Hi everyone, welcome to my channel Learning Vidyalaya, and today the topic which I am going to share with you is the ratio and proportion, that is of class 10th. अभी हम पहले 2 लेक्चर्स में रेशो के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और साथ में क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रपोर्शन? प्रपोर्शन होता क्या है? ठीक है, तो प्रपोर्शन होता है एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, मतलब 2 रेशोज़ की इक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। वी ऑल नो अबाउट रेशो, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। तो प्रपोर्शन क्या है? जब 2 रेशोज़ इक्वल होती हैं तो हम क्या कहते हैं? द रेशोज़ आर प्रपोर्शनल। ठीक है, जैसे कि 4 नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, कोई A, B, C एंड D। ठीक है, ये प्रपोर्शन में तभी होंगी, आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल्स टू C रेशो D। इसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, A रेशो B, इस इक्वालिटी की जगह ये साइन होता है प्रपोर्शन का। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी, इफ़ एंड ओनली इफ़ A बाय B, ये रेशो में इसका मतलब फ्रैक्शन में आ गई, यहाँ इक्वालिटी है, इज़ इक्वल्स टू C बाय D। ठीक है, मतलब ये दोनों रेशोज़ जो हैं आपस में क्या है? इक्वल। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 डॉट्स है, इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी ही बनता है इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन आपको प्रपोर्शन का मतलब क्या है? अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 6 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? 2/3 इज़ इक्वल टू 4/6 होगा। अगर ये रेशो में इसको 2/3 लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू, और ये रेशो है तो इसको 4/6 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़ को हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। और इसको इस सिंबल से जो है हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, सपोज़ ये जो है रेशोज़, ये प्रपोर्शन में है, इसमें ये जो A है ये होती है फर्स्ट टर्म, B इज़ द सेकेंड टर्म, C इज़ द थर्ड टर्म एंड D इज़ कॉल्ड एज द फोर्थ टर्म। ठीक है, और अब जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है, मीन्स जो बिल्कुल साइडों वाली, कॉर्नर वाली जो टर्म्स होती हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और ये जो मिडल वाली 2 हैं इनको हम क्या कहते हैं? मीन्स। ठीक है, मिडल टर्म्स भी कहते हैं, मिडल वाली को कहते हैं मीन्स और मिडल टर्म्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन और उनके टर्म्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रपोर्शन। हमें कोई प्रपोर्शन गिवन है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो स्कोरिंग भी है। ठीक है, चलिए फिर प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल है ये 2 रेशोज़, एक ये रेशो है और एक ये रेशोज़ है, तो मैंने इनको क्या कर दिया? इक्वल। अब मुझे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 42 जो है ऊपर जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 35 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x को मैं इधर ही रख रही हूँ, 35 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कटिंग कर देते हैं यहाँ से, 7 6 42, 7 5 35 एंड 5 2 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ proportional।
2 5 4 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब फोर्थ वाली टर्म निकालिए। 3 टर्म हमें गिवन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, उसको मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब एक्स ले लिया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से लिख सकते हैं। एक चीज़ और, इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना। अगर 5 4 25 है तो इसी तरह से ही चलना है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड एंड ये फोर्थ है। बस फिर वही काम है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 5/4 इज इक्वल्स टू 25/6। तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 और x हमारा क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें कितना मिल गया, 20। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और डेफिनेशन के साथ, वो है हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन हमें नाम से ही पता लग रहा है वैसे, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यू होने वाला है, कोई ना कोई टर्म्स कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या। इफ़ ए बी सी एंड डी आर नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ जो है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसमें ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, देन ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कब कहलाएंगी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, इफ़ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बाय बी, जो मिडल वाली टर्म्स है ना उसको हम कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। अब देखिए यहाँ मिडल बी एंड सी है, पहले ए बाय बी उतार लिया, अब ये बी जो है कॉन्टिन्यू रहेगा, फिर से बी उतरेगा, यहाँ बी, नीचे क्या आएगा सी, अभी फिर से सी कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, सी उतरेगा फिर से, अब लास्ट तो डी ही बच गया। तो डी तो एक बार ही आएगा क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, पता लगा कॉन्टिन्यूटी मतलब जो मिडल वाली टर्म्स हैं वो कॉन्टिन्यू चलेगी। ए बाय बी है यहाँ तो बी ही आएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में, बी बाय सी देन सी ही आएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में, सी बाय डी। तो ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है, इफ़ x, 3, 12, y are in continued proportion, find x and y। अब ये जो है मुझे नंबर्स कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में गिवन है और मुझे x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो वही तरीका अपनाएंगे। देखिए मिडल में ये दो टर्म्स हैं, एक्सट्रीम्स वाली नहीं देखनी, हमने मीन्स देखनी है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 3 को 2 बार ही लिखेंगे, यहाँ 3 उतारा उसके बाद यहाँ भी 3 आएगा। अब 3 के बाद कौन सा नंबर है, 12। अब 12 भी मीन वाली टर्म है, ये भी 2 बार ही उतरेगी, यहाँ उतरेगी तो यहाँ भी कॉन्टीन्यूटी में चलेगी इस तरह से। अब लास्ट टर्म क्या है y, वो तो एक बार ही उतरेगी क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, x इस फ्रैक्शन में आ रहा है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे पहले x की वैल्यू के लिए। तो क्या आ जाएगा, x/3 इज इक्वल्स टू 3/12। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 3/12 इज इक्वल्स टू 12/y। गॉट इट। नाउ प्रोसीड फर्दर। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। ठीक है, अब फॉर द वैल्यू ऑफ y ऊपर जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल्स टू 12 भी ऊपर जाएगा, 12 × 12। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 × 12/3, दैट इज़ 3 4 ज़ा 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 48। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 3/4। गॉट इट। कॉन्टिन्यूड के कैसे करने हैं क्वेश्चंस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द
थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15। अब मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ गिवन है 9 and 15। अब सिर्फ दो वैल्यूज़ गिवन है तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई। नहीं, देखिए जब दो वैल्यूज़ गिवन होती है ना तो हम कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन वाला मेथड लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में एक वैल्यू जो है रिपीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने जो फाइंड करना है उसको मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, देन अब थर्ड प्रोपोर्शनल है तो ये थर्ड नंबर पे लिखूंगी एक्स को, 9 15 एक्स। ठीक है, आर इन कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन, आर इन कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन में तो करनी पड़ेगी ना, प्रोपोर्शनल की हमें 4 टर्म्स चाहिए होते हैं और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, सिर्फ 3, तो एक वैल्यू हमें रिपीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 9 अब देखिए कॉन्टीन्यूड में क्या होता है, मिडल वाली रिपीट होती है, तो इसको मिडल वाली को रिपीट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएगी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन कितना मिल गया हमें, 25। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली नहीं बोला हुआ कि कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शनल से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये ध्यान से कर लेना इसको। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट मीन प्रोपोर्शनल। हाँ जी, मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इफ़ ए बी एंड सी आर इन continued fraction, continued proportion, then B is called the mean proportional of A and C। अब देखिए मीन वाली टर्म मैंने कौन सी बताई थी, जो मिडल वाली होती है, मिडल टर्म और मीन टर्म। तो B को हम मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे A and C का if and only if it is written as A by B is equal to B by C। ये भी सेम एग्जैक्टली कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन जैसा ही है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन B है तो हम B को कॉन्टीन्यूटी में लिखेंगे, मीन्स B को क्या लिखेंगे, 2 बार ही लिखेंगे। ये जो सारी टर्म्स है ना, इसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक बारी मैं आपको रिवाइज भी करवाती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B 2 बार ही आ रहा है, B स्क्वायर आ गया और C ऊपर चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमें याद ही रखना है, मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकालना चाहूँ तो स्क्वायर रूट करूँगी, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ AC। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 80। 5 and 80 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अगर मैं x ले लूँ, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 80। अब मीन प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मीन वाली टर्म्स, मीन वाली यही होती है ना दोनों, मैंने मीन में लिख दिया, यही फाइंड करना है 2 बारी। तो यहाँ से क्या आएगा, 5/x इज इक्वल टू x/80, वही प्रोपोर्शनल वाली डेफिनेशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई होंगे 5 × 80, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 400। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से क्या आएगा, √400। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे तो ±20 आएगी, लेकिन प्रोपोर्शनल में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं चलती, तो नेगेटिव वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी नेगलेक्ट हमेशा। देयरफॉर एक्स कितना आ गया 20। तो मीन प्रोपोर्शनल हमारा कितना आ गया 20, मतलब 20 जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पर आएगी कहीं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चंस। चलिए फिर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन होता है दो रेशियोज़ जब इक्वल होती हैं, लाइक A/B इज़ इक्वल टू C/D। कई क्वेश्चंस में इक्वालिटी भी लिखी आ सकती है या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करी थी यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमने इसको यहाँ एक्स ले लिया था, जो फाइंड करना था वहाँ सिंपली डेफिनेशन लगाई थी। तो ये तो हो गए थे सिंपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टीन्यूड में क्या था, मीन वाली जो मतलब जो मिडल वाली टर्म्स है उसको हम रिपीट कर रहे थे बारी बारी। ठीक है, बी को रिपीट किया, सी को रिपीट किया, उससे रिलेटेड हमने ये वाला क्वेश्चन किया। थर्ड प्रोपोर्शन में भी कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन यूज़ होगी।
ठीक है। इसमें भी क्या यूज़ होगी हमारी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, यहाँ पर भी प्रपोर्शन आएगा। नेक्स्ट इज़ मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन जो है इसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख ले, या फिर ये वाला याद रख लेना या फिर ये वाला याद रख लेना, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने जो है ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डन इट येट। और पुराने वाले लेक्चर्स देख लेना रेशो के, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।